हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परक्यूजिट्स। ओके, ये परक्यूजिट टॉपिक है अब स्टूडेंट हमारा। ठीक है, आपको मैंने मोस्टली अलाउंसेस जो हैं वो करा दिए हैं। ठीक है, तो अलाउंसेस में आपका जो अमाउंट एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, वो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया है। आज से स्टूडेंट हम जो है परक्यूजिट्स करेंगे। और परक्यूजिट्स होता क्या है स्टूडेंट, पहले देखिए। परक्यूजिट्स मीन फैसिलिटी। कोई भी फैसिलिटी आपको अगर दी जाती है, ठीक है, इन फैसिलिटी फॉर्म में, ठीक है, इन मतलब फैसिलिटी फॉर्म में कोई भी बेनिफिट दिया जाता है, वही हमारा परक्यूजिट्स होता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, आपको अभी तक आपको एक अमाउंट दिया जाता था और उसमें से आपको एग्जाम्प्ट अमाउंट निकालना था। ठीक है, बट यहाँ पर तो आपको कोई अमाउंट नहीं दिया जा रहा, इन कैश फॉर्म में कुछ नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या करनी है, टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। मतलब मीन आपको उस फैसिलिटी की वैल्यू निकालनी है और गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी। ठीक है, जैसे देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। इन परक्यूजिट्स वी कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू। ओके, ये मैंने आपको बताया कि परक्यूजिट्स में हमेशा हम उस फैसिलिटी की टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं कि गवर्नमेंट इस पर कितना टैक्स लेगी। ठीक है, अब देखिए अकोमोडेशन। ठीक है, परक्यूजिट्स में हमारा अकोमोडेशन है। मान लीजिए आपको कंपनी आपको एक फ़्लैट देती है रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बट कंपनी आपको फ्री दे रही है, बट गवर्नमेंट आपको फ्री में नहीं रहने देगी। गवर्नमेंट आपसे उस पर टैक्स लेगी। ओके, अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये हमारा एचआरए का सब्स्टिट्यूट होता है। ये जो होता है हमारा अकोमोडेशन, जो परक्यूजिट्स अकोमोडेशन है, ये एचआरए का एक सब्स्टिट्यूट है। एचआरए में क्या होता था स्टूडेंट, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता था। ठीक है, इन कैश फॉर्म में मिलता था, बट उसमें भी आपको रहने के लिए ही जगह दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको रहने के लिए ही जगह दी जा रही है, बट इसमें क्या फ़र्क है कि आपको यहाँ पर इन कैश फॉर्म में नहीं, इन फैसिलिटी फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट आगे, यहाँ पर हम एकोमोडेशन के लिए 2 टाइप के एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करेंगे। 2 टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे। फर्स्ट हमारा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है हमारा। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसको गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कि इस पर कितना टैक्स लेना है, इसका कितना अमाउंट पर टैक्स लेना है हमें। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट खुद करेगी, ये काम हम नहीं करेंगे। और ये जो अदर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हमारे, जो अदर मीन प्राइवेट एम्प्लॉई हैं आपके, उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। ओके, तो देखिए आगे, अदर एम्प्लॉयज़ के लिए, अदर एम्प्लॉयज़ में आपके प्राइवेट एम्प्लॉयज़ मैंने आपको बताया वो आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कंपनी जो है 2 टाइप से फैसिलिटी दे सकती है। या तो वो फ्लैट कंपनी के खुद का होगा, ओन बाय कंपनी नहीं खुद का होगा, वो आपको देगी, या तो कंपनी किसी रेंट पर लेकर आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, कंपनी खुद रेंट पे लेके आपको देगी। तो दो केस हुए हमारे, ऑन बाय कंपनी एंड रेंटेड पेड बाय कंपनी। पेड बाय कंपनी मीन कंपनी इसको पे करेगी रेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ऑन बाय कंपनी के लिए आपको सिर्फ पॉपुलेशन देखनी है वहाँ की। ठीक है, यहाँ पर ओनली पॉपुलेशन देखनी है कि जहाँ पर आपको वो दिया जा रहा है फ्लैट, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, अगर आपकी पॉपुलेशन वहाँ पे 25 लाख से कम है, ठीक है, जहाँ पर फ्लैट दिया गया है, अगर वहाँ पे 25 लाख से कम है, तो उसकी परसेंटेज है 15%। मीन आपको सैलरी का 15% लेना है। फुल सैलरी का 15% टैक्सेबल है आपका। और अगर आपकी पॉपुलेशन जो है 10 to 25 लाख के बिटवीन में है, तो वो सैलरी का 10% लिए। और अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है, तो सैलरी का 7.5% आपका क्या होगा, आपका टैक्सेबल होगा। ओके, तो ये स्टूडेंट आपका हो गया ऑन बाय कंपनी के केस में। ओके, अब देखिए आगे स्टूडेंट, यहाँ पर सैलरी में क्या क्या लेना है आपको। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको कि कौन से केस में सैलरी का 15% लेना है, कौन से केस में 10%, कौन से केस में 7.5%। लेकिन सैलरी में क्या क्या लेना है, सैलरी में स्टूडेंट आपको यहाँ पर लेना है, देखिए, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस फीस प्लस टैक्सेबल अलाउंस प्लस अदर इनकम। ओके, ये सारे जो है आप ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो आपकी सैलरी मीनिंग आ जाएगी यहाँ पर। ओके, सैलरी मीनिंग। और इसी का आप क्या निकालेंगे, परसेंटेज जो आपको निकालना होगा। और अगर कंपनी
इसको रेंट पर लेकर दे रही है स्टूडेंट। दूसरा केस देखते हैं, अगर कंपनी इसको रेंट पर लेकर दे रही है, पेड बाय कंपनी में रेंट कंपनी पे कर रही है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए सिंपल पॉपुलेशन केस आपको इसमें भी देखना है। आपको पॉपुलेशन केस देखकर सैलरी परसेंटेज निकालना है और कंपनी जितना भी रेंट पे कर रही है पर एनम, वो इन दोनों में जो भी लेस होगा वो टैक्सेबल माना जाएगा, वही टैक्सेबल होगा। ओके, अब देखिए इसे एक हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टर एनी इज़ वर्किंग इन दिल्ली एंड ही इज़ आल्सो अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, ही रिसीव, ठीक है, एनी जो है दिल्ली में वर्किंग भी है और वहाँ पे रहते भी हैं, रेजिडेंट भी हैं। बेसिक सैलरी उन्हें रिसीव होती है 10,000 पर मंथ। डीए उनको 5,000 पर मंथ मिलता है, जिसमें उनका 40% फॉर्मिंग पार्ट है। कमीशन 1,000 पर मंथ। बोनस आपको पर एनम मिलता है, आपको पता है, तो 40,000 टोटल है। फीस भी आपको पर एनम मिलती है, तो फीस आपको 30,000 प्रोवाइड की जा रही है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 2,000 पर मंथ है। यहाँ पर स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये ओनली 2,000 है, ठीक है, 20,000 हो गई गलती से। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 2,000 पर मंथ मिलता है एंड चिल्ड्रन अलाउंस 150 पर चाइल्ड पर मंथ मिलता है आपको, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ही आल्सो गॉट अ हाउस टू लिव इन दिल्ली, उसको एक घर में दिया गया है दिल्ली में रहने के लिए, कंपनी ने दिया है, ठीक है। कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी, अब इसकी सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट देखिए आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। टाइटल डालेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, ठीक है, और आप लेंगे बेसिक सैलरी 10,000 है आपकी पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई किया आपने 1,20,000 आ गया। डीए आपका टोटल 5,000 है पर मंथ है, पर एनम आपका 60,000 हो गया। कमीशन 1,000 पर मंथ था, 12,000 हो गया। बोनस आपको टोटल पर एनम मिल रहा है 40,000, फीस भी आपकी पर एनम है 30,000 एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 2,000 पर मंथ, आपने टोटल किया 24,000 आ गया आपका। और स्टूडेंट इसमें से आप एग्जाम्ड अमाउंट निकालेंगे। एग्जाम्ड अमाउंट के लिए देखिए आपको क्या करना है, 1,600 पर मंथ आपका एग्जाम्ट है। ये मैंने बताया था आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए कि आपको कितना भी अलाउंस मिले लेकिन 1,600 ही आपको एग्जाम्ट है। 1,600 इंटू 12 किया आपने तो 19,200 आ गया। इसको लेस किया तो आपका आ गया 4,800, ओके, इसका आ गया 4,800। चिल्ड्रन अलाउंस आपको मिलता है 150 पर चाइल्ड के लिए, तो 2 चिल्ड्रन के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, पर एनम के लिए 12 से किया 3,600 आ गया। एग्जाम्ट है आपका 100 रुपीज़ पर चाइल्ड 2 चिल्ड्रन के लिए एंड इंटू 12 से किया हमने 2,400 आ गया। 1,200 आपका टैक्सेबल आ गया, ओके। ये हो गया आपका स्टूडेंट अलाउंसेस, ओके। अब देखिए आपको निकालना है अकोमोडेशन, जो आपको फ्लैट दिया गया है। मैंने बताया था कि गवर्नमेंट हमारी इस पर भी टैक्स लेगी, तो अब इसका स्टूडेंट हमें अमाउंट निकालना है। तो ये नोट नंबर 1 मैंने वर्किंग नोट में बता दिया है आपको। देखिए ये 34,800 जो अमाउंट है ये कैसे आया, तो इसको छोड़ के बाकी आप सारा आपने काम कर लिया है। अब देखिए हम नीचे वर्किंग नोट में देखिए स्टूडेंट, सैलरी में मैंने आपको क्या क्या बताया था, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस फीस प्लस ऑल एक्स टैक्सेबल अलाउंसेस, अदर इनकम, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 1,20,000 आपका बेसिक सैलरी हो गया। डीए फॉर्मिंग पार्ट, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपका डीए जो है कितना मिलता है आपको, डीए 40% मिलता है, तो 5,000 का 40% कितना होगा, 2,000 होगा पर मंथ। 2,000 पर मंथ हुआ तो पर एनम कितना हो गया स्टूडेंट, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24,000 हो गया। देखिए यहाँ पे डीए जो मैंने 24,000 मेंशन किया है, ठीक है। कमीशन आपका 12,000 ही है एंड बोनस 40,000 गिवन है, 30,000 फीस गिवन है एंड 4,800 एंड 1,200 अलाउंस है आपका, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। ये टैक्सेबल वैल्यू है सारी, और हमने टोटल किया है स्टूडेंट, तो हमारा टोटल आ गया 2,32,000, ओके। 2,32,000 हमारा आया, ये हमारा आ गया सैलरी। और दिल्ली के रेजिडेंट है तो दिल्ली की पॉपुलेशन 15 लाख से ज़्यादा ही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 15 लाख से ज़्यादा है, तो उसका क्या एक सेकेंड, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे जो दिल्ली केस में 25 लाख से ज़्यादा ही होगी इनकम, सॉरी पॉपुलेशन, तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या करेंगे, केस लेंगे 15% वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 25 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब इसका 2,32,000 का 15% निकाला है स्टूडेंट, आपका आ गया 34,800, ओके। वो ये 34,800 स्टूडेंट ये वाला अमाउंट जो है आपने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है।
और मेंशन करने के बाद आपने आप कर दिया टोटल सबका। टोटल में आपने ले लिया, देखिए यहाँ पे 1,20,000, 60,000, 12,000, 40,000, 30,000 एंड आपका आ गया 30,000 के बाद 4,800, 1,200 एंड 34,800। टोटल किया स्टूडेंट 3,02,800 अमाउंट आ गया आपका टोटल टैक्सेबल सैलरी। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका परक्यूजिट्स का आप वैल्यू निकाल के और टोटल टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट इसी का ही एक नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो मैं कंप्लीट कराऊंगी आपको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट स्टूडेंट।